Hello everyone and this is Kanupriya and welcome to Beyond Teachings. आज हम लोग एक और नए सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो चीजों के बारे में, जो कि है हमारा पहला टाइप्स ऑफ चेंजेस एंड दूसरा टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ये दोनों जो टॉपिक्स है किस चैप्टर से रिलेटेड है? ये है आपके चैप्टर नंबर 2 हमारे क्लास 9th का, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसके ये टॉपिक्स है। और ये जो हमारा सेशन होने वाला है ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी सेशन है। तो आज के हमारे इस सेशन में हम लोग ये दो टॉपिक के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को हम लोग एंड कर देंगे। तो आज की जो हमारा सबसे पहला मैं स्लाइड लेके जाऊंगी, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो चेंजेस होती है वो कितने टाइप्स की होती है। वैसे तो हमारे लाइफ में हमेशा हर चीज जो है वो चेंज होता रहता है, हमारी सिचुएशन चेंज होती है, हमारा जो अपीयरेंस है वो भी चेंज होता है, हमारा नेचर भी कभी कभार चेंज होता है। बट आज हम लोग वो सारी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। हम क्या डिस्कस करेंगे? केमिस्ट्री में जो चेंजेस होता है वो क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो केमिस्ट्री में चेंजेस हमेशा दो टाइप की होती है, एक है फिजिकल, दूसरा है केमिकल। फिजिकल यानी कि जो बाहर से हम लोग जिसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं देख के, उसे हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज। और बाकी जो दूसरा है केमिकल चेंज, वो ऐसे हम लोग उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, उसमें न्यू प्रोडक्ट जो होता है वो फॉर्म होता है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है चेंज, और देन हम लोग दोनों चेंजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, चेंज जो होता है वो हमेशा वो होना जरूरी है हमारे लाइफ में। अगर हमारा जनरेशन चेंज नहीं होगा, है ना, मेंटालिटी चेंज नहीं होगी, हमारी सोच में परिवर्तन नहीं होगा, तो दुनिया नहीं चलेगी। वैसे ही जो केमिस्ट्री में अगर हम लोग देखा जाए तो चेंज के वजह से ही, ये जो चेंजेस के वजह से ही दुनिया के जितने भी फिनोमेना हो रही है हमारे वर्ल्ड में, चाहे वो कोई भी छोटे से छोटे प्रोसेस को लेके बड़े से बड़े प्रोसेस तक, वो सारी चेंज के ऊपर ही आधारित है। जैसे कि आप लोग सोच लीजिए, अगर आपका एक केमिकल चेंज नहीं होगा तो आप सोचेंगे कि आपके दिन में जो छोटी से छोटी चीजें आप लोग यूज करते हैं ना, वो सारी चीजें भी नहीं बन पाएगी। हम जानते हैं वो सब किसके वजह से बनती है? केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शंस के वजह से होती है। तो सबसे पहले हम लोग पहला जो चेंज है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चेंज है वो है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज हमारा क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो जो फिजिकल चेंज है वो क्या है? वो है रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल यानी क्या होता है? रिवर्स जिसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने लिया एक वाटर लिया, ठीक है, उसे हमने चेंज कर दिया आइस में, आइस में हमने चेंज कर दिया फ्रीज करके, आइस को फिर से हम लोग वाटर में चेंज कर सकते हैं? या हम लोग इसको अगर इस तरह से ना देख के, हम लोग इसे अगर इस तरह से देखेंगे कि आइस को हम लोग दोबारा वाटर में चेंज कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है। हम उसी वाटर को जिसको हम लोग आइस में कन्वर्ट करेंगे, उसी आइस को दोबारा हम लोग क्या करेंगे? वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमने वाटर को फ्रीज किया, आइस बनाया, देन आइस को फिर से हमने मेल्ट कर दिया और दोबारा से हमें जो वाटर है वो हमें मिल गया। ये होता है रिवर्सिबल चेंज, जो कि फिजिकल चेंज एक रिवर्सिबल चेंज होता है। इसे लिखने के लिए हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको लिखने का एक तरीका होता है जो चेंज को, जैसे वाटर जो है आपका इस तरह से दो डबल एरो की तरफ, डबल एरो के द्वारा हम लोग किसी भी रिवर्सिबल चेंज को लिख सकते हैं। ये क्या हुआ? वाटर जो है आइस बना, देन ये वापस वाटर बन सकता है, ये रिवर्सिबल है। लेकिन जो केमिकल चेंज है वो आपका इरिवर्सिबल है, यानी कि वो जो है वो रिवर्स नहीं हो सकता है। इर यानी नॉट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का ऑपोजिट अनएक्सपेक्टेड, वैसे रिवर्सिबल का ऑपोजिट है इरिवर्सिबल, यानी कि ये जो केमिकल चेंज है वो आपका रिवर्स नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने सपोज एक ले लो, एक फ्रूट, ठीक है, एक मैंगो का फ्रूट है। वो जो मैंगो फ्रूट था पहले क्या था? आपका ग्रीन कलर का था, ठीक है। जो ग्रीन मैंगो है, ग्रीन मैंगो चेंज हो गया, पक के क्या हो गया? ये हो गया आपका मैंगो का कलर कैसा होता है? येलो होता है, ठीक है, येलो या लाइट रेड जो होता है, येलो मैंगो बन गया, ये चेंज हो गया। लेकिन क्या ये जो पका हुआ ऑरेंज जो आपका आम है जो पक गया था वो वापस से कच्चा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। या जो मैंगो बन गया था वो किससे बनता है? फूल से बनता है। फूल से कोई भी फ्रूट बनता है ना, फ्लावर से फ्रूट में वो आपका डेवलप होता है। तो वो जो फ्रूट है वो क्या वापस से फिर से फ्लावर बन सकता है? डेफिनेटली नहीं बन सकता है। तो ये जो आपका केमिकल चेंज जो है वो आपका क्या होता है? इरिवर्सिबल है, जो कि रिवर्स नहीं हो सकता है। ये आपका पहला
पॉइंट है। देन हमारा दूसरा पॉइंट क्या है देख लेते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है कि नो न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो नए नहीं फॉर्म होते हैं। जैसे कि आपने देखा पहला जो एग्जांपल था, वाटर जो था वो आइस में कन्वर्ट हुआ है ना, था तो वो वाटर ही ना, आइस में कन्वर्ट होने के बाद भी उसके प्रॉपर्टीज तो नहीं बदलेगी, वो था वाटर ही, इसमें कोई भी न्यू जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन है, सॉरी केमिकल चेंज जो है वो आपका क्या करता है, न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है, नई चीजें उसमें फॉर्म होती है। कैसे नई चीजें फॉर्म हुई है ना, कैसे नई चीजें, जैसे आम को आप ले लीजिए, फ्लावर था, वो केमिकल चेंज हुआ और वो क्या बन गया आपका, फ्रूट बन गया। नई चीजें मिली ना, हमें मैंगो का एक फ्रूट मिला, वो आपका उसकी प्रॉपर्टीज या आइडेंटिटीज जो है वो बिल्कुल ही अलग है। किससे, एक फ्लावर से, मैंगो के फ्लावर से। दोनों मैंगो पे जो ट्री है उसी के प्रोडक्ट्स है, बट दोनों के जो प्रॉपर्टीज है उनमें बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। एक फ्लावर था, दूसरा फ्रूट था। तो न्यू प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है किसमें, केमिकल चेंज में। फिजिकल चेंज में प्रोडक्ट्स नहीं फॉर्म होते हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट हमारा देख लेते हैं, यूजुअली ओनली द स्टेट और शेप चेंज। यहाँ पे बोल रहा है, जैसे आप लोग सोच सकते हैं कि आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हुआ तो चेंज तो कुछ तो हुआ, तो ये चीज को आपको क्लियर करता है ये वाला जो आपका थर्ड पॉइंट है, वो आपको डाउट को, जो आपके डाउट को क्लियर कर देगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फिजिकल चेंज होता है वो यूजुअली फिजिकल, यानी हम लोग देख सकते हैं उसके रूप में परिवर्तन होता है ना, उसके फिजिक में परिवर्तन होता है। उसमें क्या क्या चीजें बदलती है यूजुअली, एक पहला जो है वो है स्टेट बदलता है, या तो है उसका शेप बदलता है ना, स्टेट या फिर शेप में ही चेंज आता है। जैसे कि वाटर को हमने क्या किया, हमने उसको फ्रीज कर दिया तो आइस बन गया, उसका शेप बदल गया है ना। वाटर जो लिक्विड था वो शेपलेस था, उसका कोई शेप नहीं था, बट हमने उसको एक क्यूब शेप के एक आइस में कन्वर्ट कर दिया, या फिर हमने उसे अगर एक ऐसे बर्तन में डाल दिया जिसका शेप अगर हार्ट शेप है या ट्रायंगल शेप है, उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो आपका केमिकल चेंज है वो क्या है, यूजुअली एमिट्स लाइट, हीट, फॉर्म प्रेसिपिटेट। आपके जो केमिकल चेंज में क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं, हीट का फॉर्मेशन हो सकता है ना, हीट हमें दिखेगा कि गर्म हो जाएगा रिएक्शन के दौरान, ये हो सकता है। लाइट एमिट हो सकता है ना, या कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, या कुछ भी ऐसी चीज होगी जैसे गैस प्रोडक्शन हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा है ना, उनका कलर परिवर्तित हो जाएगा, रंग जो है, या उसमें कुछ अलग स्मेल आएगा। ये सारी चीजें वहां पे हो सकती है, किसमें, केमिकल चेंज में आपका ये सारी चीजें होगी, जो कि फिजिकल चेंज में नहीं होगी। थर्ड जो लास्ट जो हमारा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, वो क्या है, आइडेंटिटी रिमेन्स द सेम। ठीक है, आइडेंटिटी रिमेन्स द सेम। फिजिकल चेंज में जो आइडेंटिटी है, जो प्रोडक्ट की आइडेंटिटी है वो वही रहेगी। वाटर भले ही फ्रीज होके आपका आइस बना देगा, लेकिन उसकी आइडेंटिटी जो थी वो वाटर ही था। जो आइस है वो भी तो आपका H2O ही है ना, वो तो आपका कोई और नहीं हो सकता, उसकी आइडेंटिटी जो है वो रिमेन्स द सेम। लेकिन ये चीज आपका जो केमिकल चेंज में नहीं होता है। केमिकल चेंज में क्या होता है, उसकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज हो जाती है ना। एक कच्चे आम का और जो पके हुए आम का, दोनों की जो आइडेंटिटी है वो अलग है। हम कच्चे आम को अलग चीज में, अलग मतलब हमारे जो प्रोसेस है उसमें यूज करते हैं, और पके हुए आम को अलग तरीके से हम यूज करते हैं। दोनों को हम एक दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे हम आइस को जो है, अगर हमारे पास वाटर नहीं है, हम आइस को क्या करेंगे, पिघला देंगे, हम उसे पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। या फिर हमारा जो वाटर है हम उसे बर्फ में जमा देंगे और उसको हम लोग आइस की तरह यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग ठंडे पानी को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका केमिकल चेंज के आपके सिचुएशन में आप एक कच्चे आम को यूज करेंगे अचार बनाने के लिए, ना, पिकल्स बनाने के लिए, लेकिन एक पके आम को कभी भी हम लोग पिकल बनाने में यूज नहीं करते हैं। हम अपने खाने के साथ एक आपके जो मीठा आम है, जो आपका पका हुआ आम है, उसे हम लोग यूज करेंगे कुछ और चीजें बनाने, जैसे माजा जो है आपका, जो ये पके हुए आम से बनता है। हम लोग कच्चे आम को यूज करके वो सेम प्रोडक्ट नहीं बना सकते, डेफिनेटली कुछ और प्रोडक्ट जरूर बना सकते हैं। तो जो आइडेंटिटी जो है वो उसकी चेंज हो जाती है केमिकल चेंज में। फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये क्लियर हो गया आपका, फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच के जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपके जितने डाउट्स अगर होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो जो हमारा सबसे अगला जो है, ये आपके जितने भी एग्जांपल्स है, ये किसके एग्जांपल्स है, हमारे एग्जांपल्स है फिजिकल चेंज के। देखिए पहला एग्जांपल जो मैंने बताया आइस के बारे में, इसके बारे में मेरे हिसाब से और बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सारे एग्जांपल्स इससे लिए। ठीक है, आइस जो है, आइस जो बनता है वाटर से आइस में कन्वर्ट होता है, आइस से वाटर में कन्वर्ट होता है। क्लियर। सेकंड जो हमारा है चीज, आप देख सकते हैं चीज को हमने दो फॉर्म दिख रहा है, एक जो है आपका सॉलिड शेप में और एक को क्या किया हमने, ग्रेट कर दिया है ना। यहाँ पे ग्रेट किया हुआ चीज है, लेकिन दोनों की आइडेंटिटी सेम है, ये भी चीज है, ये भी
चीज ही है। हम इसे चाहेंगे तो दोबारा फिर से उसको एक शेप, उसका जो है ये ट्रायंगल शेप में उसको मिक्स करके बना सकते हैं हम उसे, है ना, ये इसमें फिर से कन्वर्ट हो सकता है, रिवर्सिबल है, इसकी आइडेंटिटी भी चेंज नहीं हुई है, नए प्रोडक्ट्स वो फॉर्म नहीं हुए हैं, चीज था अभी भी चीज ही है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है वाटर बॉयल हो रहा, आप देख सकते हैं वाटर जो था पहले आपका ठंडा था, अब क्या हो गया, बॉयल होके गर्म हो गया, पर है तो वाटर ही ना, कोई आइडेंटिटी तो चेंज नहीं हुई है, कोई नया प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं हुआ। फोर्थ हमारा आप देख सकते हैं कि एक पेपर को क्या कर रहा है, श्रेड कर रहे हैं, श्रेडिंग मशीन में श्रेड कर रहे हैं, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। यहाँ पे ये टुकड़े होने के बाद भी ये होंगे क्या, पेपर ही है ना, कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही, न्यू प्रोडक्ट्स भी फॉर्म नहीं हो रहे, पहले भी पेपर था अब भी पेपर है, शेप बस चेंज हुआ है। सारे केसेस में आप देख सकते हैं शेप चेंज हुआ, यहाँ पे क्या हो, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो गया, लेकिन है वो अभी भी वाटर ही। क्लियर है, ये सारे एग्जांपल्स आपके फिजिकल आपके चेंज के बारे में। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं केमिकल चेंज की ओर। केमिकल चेंज हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला है जो हमारा कंबशन या बर्निंग ऑफ फ्यूल। इसमें क्या कर रहे हैं, लकड़ी को हम यहाँ पे जला रहे हैं, ठीक है। लकड़ी को जलाने के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, चारकोल होगा, है ना। जो टुकड़े जो रिमेनिंग बच जाएंगे वो दैट इज नॉट लॉन्गर वुड, वो वुड नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, चारकोल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएगी, है ना, उसकी आइडेंटिटीज चेंज हो जाएगी, नए प्रोडक्ट फॉर्म हुए, तो ये एक केमिकल चेंज है। यहाँ देखते हैं खाना बन रहा है, बहुत सारा अच्छा टेस्टी खाना बन रहा है। पहले में ऑमलेट बन रहा है, सेकंड में भी कोई सूप है, यहाँ पे सूप है, यहाँ पे में भी दाल बन रहा है, कुछ भी बन सकता है, खाना है ये। आप सोच लीजिए खिचड़ी बन रहा है, ओके। तो ये सारे खाना बन रहा है। अब देख सकते हैं इसमें जो है वो चेंज हो चुका है। हमने इसमें एग लिया, एक एग को तोड़ के हम लोगों ने ऑमलेट बना दिया, लेकिन इसको क्या फिर से वापस हम एक एग बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। सूप हम बना रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने डिफरेंट जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स लेके हमने एक सूप प्रिपेयर कर दिया, वापस से क्या वो जो आपका सूप था उसमें से वेजिटेबल को हम लोग वापस उसी रूप में रिवर्स कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसका जो टेस्ट चेंज हो गया होगा, टेम्परेचर हमारा हाई हो गया, सब कुछ अलग हो गया, जो ये नया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, वेजिटेबल्स मिला के अब सूप बन चुका है ना, उसकी आइडेंटिटी जो थी वो चेंज हो चुकी है। क्लियर। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे भी कोई कुछ खिचड़ी बन रहा है, सपोज दाल सब्जी और जो चावल उसको मिक्स करके एक खिचड़ी बना दिया, तो वो भी आपका उसकी आइडेंटिटी बदल गई है। थर्ड देखते हैं। थर्ड जो है आप देख सकते हैं, एक एप्पल जो है वो एक आपका अच्छा एक फ्रेश एप्पल है, और दूसरा जो है वो एप्पल आपका सड़ चुका है, ओके, रॉटन एप्पल है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज बदल चुकी है, इसे आप खा सकते हैं, इसे आप बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि ये रॉटन हो चुका है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये जो एप्पल था ये आपका रॉटन हो गया, इसकी आइडेंटिटी बदल चुकी है ना, नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, यहाँ पे आपके ये रॉटन होने की वजह से डिकम्पोज होना स्टार्ट हुआ, कुछ नए प्रोडक्ट जो है इसमें आपका केमिकल्स आपके इसमें ऐड हो गए होंगे, इसको हम लोग कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। क्लियर, ये भी आपका एक केमिकल चेंज है। और एक लास्ट जो है पर रस्टिंग, ये आपके नेल्स दिख रहे होंगे, आयरन नेल्स है, लेकिन ये आयरन नेल्स क्या है, रस्ट हो चुके हैं ना, रस्टिंग हो चुका है उसमें। आप देख सकते हैं आयरन नेल का जो है कलर है वो चेंज हो गया। नॉर्मली उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, इसमें क्या रेडिश हो गया है, रस्ट हो गया है, जिसके वजह से इसका कलर बदल चुका है। रस्टिंग जो है वो एक केमिकल चेंज है। तो ये सारी जितनी भी एग्जांपल्स थे ये आपके किसके एग्जांपल थे, केमिकल रिएक्शन के, सॉरी केमिकल चेंज के आपके एग्जांपल्स थे। क्लियर, ये हमारा केमिकल चेंज, जितना भी चेंजेस, टाइप ऑफ चेंजेस वाला टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। और इस चैप्टर के सबसे आखिरी वाला जो आपका टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करके चैप्टर को क्लोज करेंगे। ओके, इसके जो नेक्स्ट सबसे आखिरी टॉपिक जो हमारा है, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ओके, हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था प्योर सब्सटेंसेस के साथ, और देख सकते हैं कि जो चैप्टर है वो एंड भी किससे हो रहा है, प्योर सब्सटेंसेस के साथ ही एंड हो रहा है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो सब्सटेंस जिसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं होगा, कोई भी फॉरेन मटेरियल ऐड नहीं हुए हैं, वो एक प्योर सब्सटेंस है। तो ये प्योर सब्सटेंस दो तरह, जो दो है हमें वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस में, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दो है इसमें, एक है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, एलिमेंट एक ऐसा आपका हम बोल सकते हैं कि एक आपका छोटा स्मॉलर से स्मॉलर सब्सटेंस है जिसको हम लोग और ब्रेक नहीं कर सकते। आप लिख सकते हैं कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है उसके द्वारा जो है ये आपका और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है। क्लियर। सेकंड क्या है, बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, है ना, एलिमेंट्स क्या बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक है आपका मेटल्स, दूसरा है आपका नॉन मेटल्स।
दो तरह के आपके एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं उसमें अलग अलग है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स और भी मेटलॉइड्स वगैरह है, बट बेसिकली मेनली जो है जो आप लोगों को जानने की जरूरत है वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स। क्लियर? एग्जाम्पल में देख लेते हैं। कॉपर मेटल है, ओके, आयरन मेटल है, गोल्ड भी मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, कार्बन जो है नॉन मेटल, जो कोयला होता है, चारकोल होता है, नॉन मेटल है, डायमंड भी एक जो आपका कार्बन का ही आइसोट्रोप है, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन गैस जो हमें जरूरत है जिंदा रहने के लिए, वरना उसके बिना तो हम लोग मर जाएंगे, तो ऑक्सीजन, ये सारे जितने भी है आपके एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड्स क्या है। बेसिकली मैं पहले बता देती हूँ, कंपाउंड जो होता है वो एलिमेंट से मिलके ही बना हुआ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O अगर हम ले लेंगे, ठीक है, ये एक कंपाउंड है। क्या किसका कंपाउंड है? वाटर का कंपाउंड है, लेकिन ये बना किससे है? दो एलिमेंट से बना है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों ही आपके नॉन मेटल्स है। ये क्या है? आपका दो मेटल से मिलके एक कंपाउंड बनता है। क्लियर? कंपाउंड क्या है? हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। कंपोजिशन जो होगा फिक्स्ड रहेगा। कंपोजिशन यानी जिस चीज से वो बना है वो फिक्स रहेगा, यानी वाटर जो एक कंपाउंड है ये फिक्स होगा, H2O ही होगा। मेरे घर का पानी भी H2O ही होगा, आपके घर का पानी जो है वो भी H2O ही होगा, समंदर का पानी भी H2O होगा, आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी आपका H2O होगा। कंपोजिशन ऑलवेज फिक्स्ड होगा, चेंज नहीं होगा, H4O2 नहीं हो सकता है, यही होना होगा उसे। क्लियर है ये चीज? देन हमारा सेकंड पॉइंट है, कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय अ केमिकल रिएक्शन। जैसे इसको हम लोग एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये जो है आपका ब्रोक हो सकता है। जैसे H2O था, ये जो है आपका H2 और O2 में कन्वर्ट हो सकता है, टूट के दो स्मॉलर एलिमेंट्स में आपका वो टूट सकता है, ब्रोक हो सकता है। क्लियर? थर्ड जो है हमारा एग्जांपल्स है इसके, जैसे कि सॉल्ट, ओके, NaCl है हमारा, ये भी आपका टूट के क्या बन सकता है? Na+Cl2 बन सकता है, ब्रेक हो सकता है, लेकिन ये कंपोजिशन सेम रहेगा। जो कॉमन सॉल्ट है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये आपका NaCl ही होगा, N2Cl2, N4Cl4 कुछ भी नहीं हो सकता, NaCl ही होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? अब है दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपका जो है ये कार्बन प्लस O2 में कन्वर्ट हो सकता है ना। दूसरा है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये भी आपका H2+Cl2 में कन्वर्ट हो सकता है। ये सारे आपके क्या है? एलिमेंट से मिलके एक कंपाउंड बनता है। एलिमेंट क्या है? सबसे छोटा एक आपका सब्सटेंस होगा जो कि ब्रोक नहीं हो सकता, टूट के और छोटा नहीं हो सकता है। कंपाउंड किससे मिलके बना है? इसी एलिमेंट से मिलके आपका जो है कंपाउंड फॉर्म हुआ है। क्लियर? और कंपाउंड टूट के आपके एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर था, इज मैटर अराउंड अस प्योर, कंप्लीट होता है। आपको होप कि ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और जो मैंने समझाया वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।